नरेंद्र मोदी बनारस लड़ सकते हैं तो हम भी कहीं लड़ सकते हैं। मधेपुरा पूर्णिया हमारी माँ है, मौसी है, मिट्टी है। पटना मेरा दिल दिमाग सब कुछ है। बाप है, मौसा है, कोई बाप है, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कोई माँ है। तो जिया माँ मरे मौसी, मरे माँ जिया मौसी करते रहिए। भाई दलित या जादव या कमजोर तबके के लोग या ब्राह्मण समाज में ही, राजपूत समाज में ही जो चंद्रशेखर जी थे, बीपी सिंह थे, जो बड़े बड़े ऊंची जात में जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए बात करते थे, लड़ते थे, कमजोर करते थे, अब तो वो बात रही नहीं। अब तो हमारे ही लोग हमारी बात करने, वकालत करने को तैयार नहीं है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी सत्ता मिले उसको। अब सत्ता सियासत का मतलब है, अब धुरतई और दुष्टई का मतलब है। अब ये सब बात छोड़ दीजिए, कल्पना करना ही बात छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा मानना है कि अब विचारों की राजनीति नहीं है, व्यक्तिवादी राजनीति है, जातिवादी राजनीति है, नफरत की राजनीति है। जितना हम एक दूसरे को गाली देंगे, दूसरों डर पैदा करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, हिंसा पैदा करेंगे, जितना एक दूसरे धर्म और मजहब को गाली देंगे, जितना अपमान करेंगे, राजनीति का मतलब क्या हो? राजनीति का मतलब है बांटो, डर पैदा करो, दिखाओ। वो घर नहीं बना पाए, कुछ नहीं था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी। ईश्वर दोनों बच्चों को पूरी ताकत दे और मैं समझता हूँ वक्त उन बच्चों के साथ होंगे। घर से बेघर कर दिया गया, राज्यसभा तक नहीं मिली और अपने ही बेगाने हो गए। ट्विटर का खेल होगा, टेक्निकल खेल होगा, मार्केटिंग का खेल होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अन्ना आंदोलन, इन लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया को जीवन में हवा, पानी और जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, अब लाठी संघर्ष करने का किसी का कोई रास्ता नहीं। क्या विचार पे लड़ेंगे? हाँ, विचार पे लड़ेंगे। विचार तो है ही नहीं किसी के पास। कि जो ब्राह्मण बड़े लीडर थे, ऐतिहासिक लीडर थे, उन्होंने पिछड़ों और दलितों की उत्थान की बात तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने भी की। भगवान बिरसा मुंडा का क्या हुआ? कौन रेस्पेक्ट देने को तैयार है? वाल्मीकि की तस्वीर ये लोग क्यों नहीं लगाते? रामायण की जगह इनकी बात क्यों नहीं होती? संत रविदास की बात क्यों नहीं होती? रामायण में अन्य चीजों की बात क्यों नहीं होती? खाली तुलसी कृत रामायण की बात क्यों होती है? वाल्मीकि की भी बात क्यों नहीं होती है? तुलसी जी हमारे सबसे बड़े पूजनीय और वंदनीय हैं, लेकिन वाल्मीकि तो हमारे लिए सबसे बड़े महापुरुष हैं। मंडल मसीहा शरद यादव जी का निधन हो गया है और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर शरद यादव, रामविलास पासवान और जो भी समाजवादी नेता हैं उनके ना जाने के बाद अब समाजवादी जो विचार है उसका बोझ जो है वो कौन सहेगा? इस पर हम लोग पप्पू यादव से बात करने आए हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शरद यादव का जाना, 2014 का चुनाव भी आपने उनको शिकस्त दी, राजनीतिक में उतरा, कितना बड़ा क्षति है आपके लिए उनका जाना? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। हर व्यक्ति का आने वाले व्यक्तियों से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उससे लोग अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी इक्वल या उसी कैरेक्टर के लोग होंगे, उससे अच्छे कैरेक्टर हो सकता है। अब समय कालपात के अनुसार चीज़ें चेंज होती है। व्यक्तिगत तौर पर 84 हमारी उनकी मुलाकात फिरोज शाह रोड पे हुई थी, जब वो जबलपुर से एमपी दूसरी बार शायद बने थे। और तब से लेकर के कई सारे, फिर देवीलाल जी के साथ मधेपुरा में रैली, लगातार कर्पूरी ठाकुर जी के बाद शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, जॉर्ज, रामविलास पासवान जी। उसमें शरद जी का जो, आप उसको मंडल मसीहा के रूप में नहीं देखिए। जब वो गोल्ड मेडलिस्ट थे तो कौन सा मंडल मसीहा थे? लोहिया, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, देवीलाल जी, मधुलिमय, मधु दंडवते, हेगड़े, कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे विरले इंसान के साथ लगातार 3 स्टेट से लोकसभा में रहना, और कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ बिहार, बिहार में 4-4 बार। जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो बिहार के शीर्षस्थ नेता नहीं चाहते थे वो चुनाव यहाँ से लड़े या जीते। केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया कि शरद यादव जी को लड़ना है।
लेकिन बहुत लोगों की इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव जीतें, जिसके चलते बाद में हम पर गाज भी गिरी, बहुत सारी दिक्कतें आई। हम पर सीसीए लगे 2-2 बार। एक बार हाईकोर्ट से सीसीए टूट गया तो पूर्णिया से लालू यादव की सरकार ने सीसीए लगा दी, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगा दिया। बड़ा विपरीत परिस्थिति में मधेपुरा का पहली बार चुनाव लड़ा गया। हम सिंहेश्वर से एमएलए थे। मुझे कई सारी यादें, कभी भी उनको मैंने अपनी दुकान चलाने के लिए, राजनीति के शीर्ष पे जाने के लिए किसी जाति को गाली देखते, विचारों पर उन्होंने आवाज उठाई, विचारों की बात की, ऐतिहासिक संदर्भ की बात की, सांस्कृतिक संदर्भ की बात की, गरीबों के परिवर्तन की बात की, लेकिन किसी जाति सूचक शब्द पर उन्होंने हमला नहीं किया, किसी धर्म और मजहब के बीच नफरत पैदा नहीं की। मूल्यों के लिए जिया। हवाला में जब उनका नाम आया तो उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया और लगातार वो जब तक कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक वो किसी सत्ता पे नहीं रहे। तो आज नैतिकता और मूल्य कहाँ है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मूल्यों की, जिस नैतिकता की बात संविधान की दुहाई में दी है, उन्होंने उसमें संदर्भ में लिखा नहीं, बस इतना ही ना। जॉर्ज जैसे विरले, मुलायम सिंह जी, रामविलास जी, कंप्लीट मानवतावादी लोग थे मुलायम सिंह। बीपी सिंह के समय में मुलायम सिंह, शरद जी और रामविलास पासवान 2 कलीग ऐसे थे जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। शरद यादव ने, रामविलास जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब जिसका काम, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लालू यादव थे जिसने बड़ी ताकत के साथ सहयोग किया। नीतीश जी स्टेट मिनिस्टर थे वहां। तब तो आप बीपी सिंह को भी नहीं मानते हो, कल शरद यादव को भूल जाओगे। 7 बार 3 बार राज्यसभा, जब वो बोलते थे सदन में तो प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मंत्री आते थे सुनने के लिए। सदन में कुछ लोग थे जब वो बोलते थे विपक्ष में तो उनकी आवाज दुनिया तक सुनी जाती थी। बड़े बड़े स्पीच, हम कर्पूरी ग्राम में हमारा जब सभा में हम थे पहली 90 में, जिसमें जॉर्ज भी थे, लालू जी भी थे, मुख्यमंत्री थे, शरद जी थे, नीतीश जी थे, रामविलास जी थे, सब लोग। अब जो समाजवादी एक बड़ा जो चेहरा था, हेगड़े से लेके जॉर्ज साहब से लेके उस कैटेगरी का चेहरा जो था, असार बोमई से लेके सब पहले चले गए। जो फिर मुलायम सिंह, जॉर्ज साहब जो एक समूह थे वो लगभग चले गए। अब लालू जी से बचे हैं, कर्पूरी जी जो इन लोगों के संघर्ष और बड़े नेता रहे जिनसे इन लोगों ने सीखा। जैसे हमने जीवन में लालू यादव को विपक्ष के नेता के पहले से जितना हमने लालू यादव को हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा हमने जीवन में कुछ कुछ चीज़ें जो सीखी उसमें मुलायम सिंह यादव जी और रामविलास जी और चंद्रशेखर जी और जॉर्ज साहब से कई सारी चीज़ें, घटनाक्रम हमने सीखा। शरद यादव से कैसे चुप रहना, प्रतिक्रिया नहीं देना, हमेशा अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित मंच पे मजबूती से कहना, आलोचना का पात्र नहीं बनना, किसी के लाइफ में दखल, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और अंतिम समय में जिस तरीके से उनको दूध की मक्खी की तरह कई मुख्यमंत्री बनाए, मिनिस्टर बनाए, कितने एमपी बनाए, उतने उनके 12 साल वो जदयू के अध्यक्ष रहे, जनता दल में शीर्षस्थ पर रहे, लोक दल के अध्यक्ष रहे, वो लोक दल। अब इतने लंबे समय जिसका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन हो, जो आम आदमी की, गरीबों की आवाज, उसके बदलाव को लेकर के ना जाने कितने सारे 3-3 4-4 बार जेल गए, कितने सड़कों पर लाठियां खाई, और देश में एक चिंतक के रूप में, विचारों के रूप में, मानवतावादी के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति, बाद में वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हो गए, मंडल के मसीहा भी हो गए। उनका इस तरीके से जाना। अंतिम में उनका वीडियो भी आया कि रहने को घर नहीं बना पाए। कुछ नहीं था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी। ईश्वर दोनों बच्चों को पूरी ताकत दे, और मैं समझता हूँ वक्त उन बच्चों के साथ होंगे। घर से बेघर कर दिया गया, राज्यसभा तक नहीं मिली, और
अपने ही बेगाने हो गए। अब ऐसे समय में बहुत सारे लोग उनको देखने तक नहीं गए। एक सवाल है और सर। मैंने ट्वीट किया तब जाकर के शोक 2 बजे राजकीय शोक मिला, जबकि अरुण जेटली को 2-2 दिन शोक मिल गया। मुलायम सिंह जी को भी 1 दिन का शोक मिला, लेकिन इनको तो आधा दिन का भी नहीं मिला। तो मुझको समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था। एक सवाल है सर कि जो आने वाले, जो अभी के समाजवादी नेता जो अपने आप को कहते हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिली, चाहे चिराग पासवान हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जयंत चौधरी हो, क्या जो शरद यादव या इन्होंने जो लड़ाई लड़ी समाज के लिए, क्या वो सक्षम है इस जन्म में? अब सोशल मीडिया के युग में ट्विटर के अलावा कुछ सक्षम नहीं है। ट्विटर का खेल होगा, टेक्निकल खेल होगा, मार्केटिंग का खेल होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अन्ना आंदोलन, इन लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया को जीवन में हवा, पानी और जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, अब लाठी संघर्ष करने का किसी का कोई रास्ता नहीं। क्या विचार पे लड़ेंगे? हाँ, विचार पे लड़ेंगे। विचार तो है ही नहीं किसी के पास। विचारों का क्या आधार? चिराग के बारे में बात कर ले तो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, कौन सी राजनीति। विचार यदि होता तो हम आम आदमी की, गरीबों की बात करते हैं ना, जो सबसे बड़ा विरोधी होते हैं, हम उसके साथ चले जाते हैं। जो विचारों का तो अब कोई मतलब नहीं। अब सत्ता सियासत का मतलब है, अब धुरतई और दुष्टई का मतलब है। अब ये सब बात छोड़ दीजिए, कल्पना करना ही छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा मानना है कि अब विचारों की राजनीति नहीं है, व्यक्तिवादी राजनीति है, जातिवादी राजनीति है, नफरत की राजनीति है। जितना हम एक दूसरे को गाली देंगे, दूसरों डर पैदा करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, हिंसा पैदा करेंगे, जितना एक दूसरे धर्म और मजहब को गाली देंगे, जितना अपमान करेंगे, राजनीति का मतलब क्या हो? राजनीति का मतलब है बांटो, डर पैदा करो, दिखाओ। एक अंतिम और सवाल है। सदन का वो भाषण याद आता है जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, इंद्र कुमार गुजराल थे और उन्होंने कोटा की बात की, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये सब पूरा जो मामला हुआ है अभी भी इस पर देखिए, बहुत सारी बातें हैं। एक बात समझिए, मैं संदर्भ की बात मैं बता रहा हूँ। कई सारी चीजें आती है जब आप गांव के कमजोर तबके के, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, संत रविदास, आप समाज के अंतिम व्यक्ति, अत्यंत पिछड़े गरीब दलितों की उत्थान की बात तो राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, ऐसा थोड़ी है कि जो ब्राह्मण बड़े लीडर थे, ऐतिहासिक लीडर थे, उन्होंने पिछड़े और दलितों की उत्थान की बात तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने भी की। भगवान बिरसा मुंडा का क्या हुआ? कौन रेस्पेक्ट देने को तैयार है? वाल्मीकि की तस्वीर ये लोग क्यों नहीं लगाते? रामायण की जगह इनकी बात क्यों नहीं होती? संत रविदास की बात क्यों नहीं होती? रामायण में अन्य चीजों की बात क्यों नहीं होती? खाली तुलसीकृत रामायण की बात क्यों होती है? वाल्मीकि की भी बात क्यों नहीं होती है? तुलसी जी हमारे सबसे बड़े पूजनीय और वंदनीय हैं, लेकिन वाल्मीकि तो हमारे लिए सबसे बड़े महापुरुष हैं, हम उसकी भी बात करें। शरद जी का कोई डिफरेंसेस नहीं था किसी चीजों में, संदर्भ पर बातें थी, बहुत क्लियर था। तो इसीलिए जिस संदर्भ पर वो बात कर रहे थे, उस संदर्भ का ख्याल तो रखना होगा कि आप दलितों को, आप महिला आरक्षण बिल में आप जिस तरीके से एजुकेशन को लाइएगा, आर्थिक लाइएगा, तो ये तो ठीक नहीं है ना। महिला आरक्षण बिल में तो फिर दलित, कमजोर तबके के, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा गरीब की बच्चे की बेटी का क्या होगा? आप जब एक बार आप आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार था, आर्थिक आधार तो अभी तक संविधान में है नहीं कहीं। तो जब आएगा, जब आप बड़े लेवल पर करिएगा जातीय जनगणना, और जो जब से ज्यादा गरीब होगा उसको आगे लाने की बात होगी। सबने ये बात कही है, समाज के जितने धरोहर है सबने ये बात कही है कि गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाओ। लेकिन एक और सवाल है सर कि अभी बीजेपी के कुछ यादव नेता जो यहाँ के सांसद भी, उनसे हमने पूछा बात करनी चाहिए कि जातीय जनगणना पर, तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना छोड़ के और कोई मुद्दा पर बात करने आ जाइए। तो सर मैंने वही ये बात आपको कही कि तो कैसे समाजवाद का जो है दलित या यादव या कमजोर तबके के लोग, या ब्राह्मण समाज में ही, राजपूत समाज में ही जो चंद्रशेखर जी थे, बीपी सिंह थे, जो बड़े बड़े ऊंची जात में जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए बात करते थे, लड़ते थे, कमजोर करते थे, अब तो वो बात रही नहीं।
अब तो हमारे ही लोग हमारी बात करने वकालत करने को तैयार नहीं है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी सत्ता मिले उसको। अब जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलोगे और आर्थिक आधार करिएगा तो निश्चित रूप से पहले गरीब का आधार करिए और बेरोजगारी आधार करिए। बेरोजगारी में तो कोई जाति नहीं होगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, यादव, तेली, सौ, चौधरी नहीं होगा। बेरोजगारी तो बेरोजगारी होगा। तो बेरोजगारी का एक कॉलम कर दीजिए और गरीबी का भी एक कॉलम कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और सवाल सर, 14 में आप मधेपुरा से ले रहे या खगड़िया या पूर्णिया? भैया उसके लिए बहुत वक्त है अभी। हाँ। पप्पू यादव के लिए देश है, शरद यादव के लिए देश था, तो मेरे लिए भी देश है। नरेंद्र मोदी बनारस लड़ सकते हैं तो हम भी कहीं लड़ सकते हैं। मधेपुरा पूर्णिया हमारी माँ है, मौसी है, मिट्टी है। पटना मेरा दिल दिमाग सब कुछ है। बाप है, मौसा है, कोई बाप है, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कोई माँ है। तो जिया माँ मरे मौसी, मरे माँ जिया मौसी करते रहिए। चलिए ठीक है, तो इस सारी सवाल में उन्होंने कह दिया है कि भाई पूरा भारत हमारा है और देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अभी चुनाव में समय है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं या जिनको विरासत में राजनीति मिली है, वो अभी समाजवाद का जो है एक तरह से बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है और ना लेंगे। बस ट्विटर और फेसबुक के ही जरिए जुड़े रहते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।